सोम्या पोखरेल का ये रील्स वायरल हो रहा था कमरिया पतरे पतरे गाना पे। उसके बाद जो है कि फिर से सोम्या पोखरेल को लेके विवाद एक बार चल रहा है, कंट्रोवर्सी आ गया है। और सोम्या पोखरेल तो यही चाहती थी कि आखिर जानबूझकर ये रील्स बनाई थी। एक कमरिया पतरे पतरे गाना पवन सिंह का है। सबसे बड़ी बात यह है कि कमरिया पतरे पतरे वाला गाना पवन सिंह का है और पवन सिंह के गाने पे सोम्या पोखरेल रील्स बनाते हुए पोस्ट करती है। सोम्या पोखरेल वही सोम्या पोखरेल आपको याद दिला दे जो 1 साल पहले विवाद में थी। भोजपुरी इंडस्ट्री में अचानक से खेसारी लाल यादव का टैटू बनवाती है हाथ पे। उसके बाद सोम्या पोखरेल जो है कि कंट्रोवर्सी में आ जाती है। सोम्या पोखरेल इंडस्ट्री में आ जाती है, भोजपुरी इंडस्ट्री में आ जाती है। सोम्या पोखरेल को खेसारी लाल यादव के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट भी दिया गया, जिसमें कुछ खास प्रोजेक्ट था हरदी लगे जान के, हरदी लगे जान के एक सैड सॉन्ग था जो खेसारी लाल यादव ने प्रोजेक्ट दिया था। तभी से जो है कि सोम्या पोखरेल जो है कि खेसारी लाल यादव को खुद को फैन बताती है, बहुत बड़ा फैन बताती है। और तभी जब पूछा गया उनसे इंटरव्यू में कि आप पवन सिंह को जानते हैं, तो सोम्या पोखरेल बोलती है कौन है पवन सिंह, हम तो नहीं जानते हैं पवन सिंह को, पवन सिंह कौन है। इसी चीज़ को लेकर विवाद हो गया था उस टाइम कि आखिर भाई साहब सोम्या पोखरेल पवन सिंह को कैसे नहीं जानती है। भोजपुरी में अगर रहती है सोम्या पोखरेल, भोजपुरी के अगर इतने बड़े स्टार को, पवन सिंह को अगर नहीं जानती है, तो इस वजह से बहुत बड़का विवाद हो गया था। पवन सिंह को भी बुरा लग गया था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। तभी पवन सिंह को भी बुरा लग गया था और ना ही उसके बाद पवन सिंह कभी प्रोजेक्ट दी और ना ही कभी शायद मांगने गया। कोई समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को, लेकिन आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले, 3-4 महीना पहले भी सोम्या पोखरेल का पवन सिंह के गाने पे रील्स वायरल हुआ था, जिसमें 5-6 लड़के लोग थे, यानी कि गीतकार थे, संगीतकार थे, जो भी थे वो सब जो शूटिंग के टाइम रहते हैं, वही सब लड़के लोग थे। प्रिंस प्रियदर्शी राइटर है एक, उनके जो कि पेज से वायरल होता है एक वीडियो जिस पे सोम्या पोखरेल पवन सिंह के गाना पे नाचते हुए, मतलब रील्स बनाते हुए नज़र आ रहे थे। उसके बाद उस गाने को लेकर भी विवाद हुआ था कि आखिर जब सोम्या पोखरेल पवन सिंह को जानते नहीं हैं तो पवन सिंह के गाने पे रील्स कैसे, पवन सिंह के गाने पे सोम्या पोखरेल नाच कैसे रही है। यही विवाद हुआ था उस टाइम भी। लेकिन उस टाइम बोले थे सोम्या पोखरेल बोले कि हम तो पवन सिंह को सच में नहीं जानते हैं। और उस टाइम सोम्या पोखरेल का इल्ज़ाम था कि पवन सिंह की टीम ने हमसे जानबूझकर ये रिक्वेस्ट किया कि आप इस गाने पर रील्स बनाइए हम लोगों के साथ है, और हमको इसी गाने पर रील्स बनाना है। सोम्या पोखरेल का यही आरोप था उन लड़कों पे, प्रिंस प्रियदर्शी पे, कि जानबूझकर रील्स बनवाए हैं पवन सिंह के गाने पे। और फिर देखे किस तरह से जो है कि मेरा इंसल्ट करवा रहे हैं समाज में, सोसाइटी में। हमको नहीं पता था कि ये लोग इतना गिर जाएंगे। इसी चीज़ को लेके सोम्या पोखरेल जो है कि बोल रहे थे, सोम्या पोखरेल इसी चीज़ को लेके इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन आपको बता रहे हैं कि जब उस टाइम, ठीक है मान सकते हैं कि उस टाइम जो है कि पवन सिंह की टीम ने जानबूझकर पवन सिंह के गाने पे जो है कि रील्स बनवाया था, वायरल किया था। लेकिन भाई साहब सोम्या पोखरेल, इस गाने में तो आप अकेले ही नज़र आ रहे हैं, इस गाने में तो आप अकेले ही एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस गाने में तो नहीं लग रहा है कि कोई ज़बरदस्ती किया है आपके साथ। ऐसा तो नहीं ना है कि आपके सर पे कोई कटआउट सटा के जो बोल रहा है कि आप गाना रील्स बना लीजिए। ऐसा तो नहीं ना है कोई जानबूझ के इस बार भी वायरल करवा रहा है। आप बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सोम्या पोखरेल आखिरकार इस तरह से गाना क्यों बनवा रहे हैं, इस तरह से रील जानबूझकर पतरे पतरे कमरिया वाला पे पवन सिंह के गाने पे रील्स जानबूझकर क्यों बनाए हैं? क्योंकि खेसारी लाल यादव को भगवान मानते हैं सोम्या पोखरेल। खेसारी लाल यादव के हाथ पर टैटू है। खेसारी लाल यादव से काम लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में घुसे, 1-2 प्रोजेक्ट दिए खेसारी लाल यादव। उसके बाद जो है कि सोम्या पोखरेल को प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है प्रोजेक्ट। तो कभी वो टुनटुन यादव जो काम कर रहे हैं,
कभी वो चंदन चंचल जोड़े काम कर रहे हैं, कभी वो प्रमोद प्रेमी जोड़े काम कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के साथ थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट मिल रहा है, वही कर रहे हैं सौम्या पोखरेल। उसके बाद सौम्या पोखरेल को ना ही कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है और ना ही सौम्या पोखरेल को कोई काम दे रहा है, ना ही उस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है सौम्या पोखरेल को, जिससे ना ही तो बड़ा पैसा मिले और ना ही तो बड़ा पहचान मिले। सौम्या पोखरेल का अभी हाल कुत्ता वाला हो गया है। इस वजह से जो है कि जानबूझकर पवन सिंह की तरफ आँख देख रही है, पवन सिंह की तरफ उम्मीद लगा के देख रही है कि कंट्रोवर्सी में आवे। अब पवन सिंह हमको एगो काम दे दे, हमको एगो प्रोजेक्ट दे दे, पवन सिंह के गाने पर हम रील्स बनाएंगे और हम बोल देंगे कि हम पवन सिंह को भाई जानते हैं। जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सौम्या पोखरेल के पास, तो बोल देंगे कि पवन सिंह को हम जानते हैं। अब पवन सिंह से फिर काम लेने के लिए बेचैन हो जाएंगे सौम्या पोखरेल, क्योंकि पवन सिंह से काम लेंगे तो उनका थोड़ा सा कद है कि बढ़ेगा इंडस्ट्री में, उनको लोग अच्छे से तरह से जानेंगे। और यही जो है कि ट्रम्प कार्ड जो है कि सौम्या पोखरेल खेल रही है। सौम्या पोखरेल के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो अजीबोगरीब दिमाग लगा रही है सौम्या पोखरेल, और जो है कि बार बार अपना ट्रम्प कार्ड खेल रही है, बार बार कंट्रोवर्सी करवा रही है ताकि उनको काम मिले। फिर भी नहीं मिल पा रहा है सौम्या पोखरेल को। इस तरह से सौम्या पोखरेल लगातार जो है कि इंडस्ट्री में विवाद करवा रही है। खेसारी लाल यादव को जानने वाली सौम्या पोखरेल को जब प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो बौखला रही है सौम्या पोखरेल। तो वही उनको पवन सिंह का याद आ रहा है कि जब खेसारी लाल यादव की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो किसी भी तरह से पवन सिंह का रास्ता देखा जाए। यही टिप्स ट्रिक्स जो है कि सौम्या पोखरेल अपना रही है। बार बार जो सौम्या पोखरेल इंडस्ट्री में घुसने का कोशिश कर रही है।